पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ मौशी और मालियाती पॉलिसीज़ के मुसविदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मॉनिटरी पॉलिसी, आइंदा बजट, रियल एस्टेट, अफसरान के ईज डिक्लेरेशन पर मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द मौशी टीम से सूबों के साथ फिस्कल ऑपरेशन, कर्जों, फॉरेक्स मार्केट पर भी मुज़ाकरात करेगा। इदारा जाती रिफॉर्म्स, एंटी लॉन्ड्रिंग, क्लाइमेट चेंज पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल। वफ़द का बैरूनी कर्जों के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त दी जाएगी। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद पर फैसला देगी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त 22% है। मालियाती शोबे की अक्सरियत को शरह सूद बरकरार रहने की तवक्को। अवाम तैयारी पकड़ लें, बिजली के बाद गैस की कीमत भी बढ़ाने की तैयारियां। सुई सदन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दी। कीमत में 147% तक इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत में 2640 रुपये 18 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर हुई तो इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। सुई सदन की जानिब से गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। सुई सदर ने 1 MMBTU पर 324 रुपये बढ़ाने की दरख्वास्त की है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अपीलों में मेरिट पर दलाइल तलब कर रखे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। दहशत गर्दों के हमले में शहीद 7 फौजी जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली इस्लामाबाद, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की तलागंग में तदफीन कर दी गई। हवलदार साबिर शहीद जिला खैबर, नायक खुर्शीद जिला लकी मरवत में सुपुर्द खाक। सिपाही नासिर पेशावर, सिपाही राजा कोहाट और सिपाही साजिद की एबटाबाद में तदफीन कर दी गई। वज़ीरिस्तान हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा चकलाला में अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर खारिजा और वज़ीर दाखिला की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सीनियर फौजी ऑफिसर्स और शहदा के लवाहिकीन की भी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इरादा। दहशतगर्दों से जवानों के बहाए गए खून का खिराज लेंगे। हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वादा करता हूं कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। सबसे ज्यादा दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी जा सकती है। शहदा के खिलाफ बयान देने वालों का दहशत गर्दों से राब्ता हो सकता है यही लोग दहशत गर्दों को पनाह देते हों। एक सियासी जमात ने शहादतों का मजाक उड़ाया, शहीदों को रिटर्निंग ऑफिसर से तशबीह दी। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। जो पार्टी हद क्रॉस करेगी उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वज़ीर दिफा की तनबीह। सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत, अमेरिका, UAE और यूरोप से चलाए जा रहे हैं। कनेक्शन यहाँ भी है। ये पार्टी अपनी शनाख्त खो चुकी है। ये बेनामी पार्टी है। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली में इन्होंने गजा करारदाद की मुखालिफत की। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी दे दी। वज़ीर आज़म ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी की एडवाइस सदर आसिफ अली जरदारी को इरसाल कर दी। सदर मुमलिकत एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की एडवाइस पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा, कैदी खवातीन के साथ इफ्तारी की। नवाज शरीफ कैद के दौरान जिस सेल में रहे वहां का दौरा भी किया। वज़ीर आला जेल में गुजरे वक्त को याद करके आप दीदा हो गईं। कहा सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया। दुआ है निज़ाम अदल में बेहतरी आए और कोई बेगुनाह जेल ना पहुंचे। कैदियों को जेल में हुनर सिखाकर अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह किया। सूबा भर में कैदियों की सजा में 3 माह की कमी और 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। पंजाब का आइंदा 3 माह का बजट आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान 1 अप्रैल से 30 जून तक का बजट पेश करेंगे। गुज़िश्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली ने बजट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की माली सूरत हाल पाकिस्तान की माली सूरत हाल से बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 या 3 रुपए फी यूनिट बिजली बन रही है। सूबे में अगर बिजली तैयारी बंद की जाए तो 100 रुपए यूनिट पैदा करना मुमकिन नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तरक्याती मनसूबे बंद हैं। कबायली असलाह को दीगर इलाकों के बराबर लाने के लिए फंड्स की अशद ज़रूरत है। IMF की किस्त बहुत सख्त साबित होगी। वफाकी हुकूमत नई टैक्सेस लगाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का आज से आगाज। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 28 उम्मीदवार मैदान में। 7 जनरल नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 5, टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 4, अक़लियती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर 42 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। 7 जनरल नशिस्तों पर 25 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 10, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। बलूचिस्तान में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 38 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। बलूचिस्तान में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 13, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार मैदान में। 7 जनरल नशिस्तों पर 21 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 5, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 6, अक़लियती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। बड़े बड़े रहनुमा इस बार सेनेट में नजर नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी ने रज़ा रब्बानी, मौला बख्श टांडियो, मुस्लिम लीग नून ने मुशाहिद हुसैन सैयद, आसिफ करमानी और तहरीक इंसाफ ने शहजाद वसीम और वलीद इकबाल को टिकट जारी नहीं किया। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद, साबिक चेयरमैन सादिक संजरानी और सरफराज बुगटी भी सेनेट का हिस्सा नहीं होंगे। चालीस साल जबर के बावजूद MQM पाकिस्तान गरीब व महकूम की उम्मीद है। अब दुश्मन MQM पाकिस्तान को कभी कमजोर और बिखरा हुआ नहीं देख सकेगा। MQM ने अपनी शनाख्त को अपनी आवाज बनाकर कौम का मुकदमा ऐवानों में पेश किया। हमने दलीलों के साथ मरदमशुमारी में मुकदमा लड़कर कराची की बड़ी आबादी को बाजियाब कराया। MQM के मुतालबे पर हुकूमत को मरदमशुमारी दोबारा करानी पड़ी। मुत्तहिदा कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का MQM पाकिस्तान के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब।
व्लादिमीर पुतिन 5वें बार रूस के सदर मुंतखब। पुतिन ने सदारती इंतखाब में 87.97% वोट हासिल किए। पुतिन ने यूक्रेन में नेटो के मुदाखलत पर मगरिब को तीसरी आलमी जंग अजीम से खबरदार कर दिया। अपने खिताब में पुतिन ने कहा कि नेटो फौजी इत्तेहाद के दरमियान बराह रास्त तसादुम का मतलब होगा कि कुराए अर्ज़ तीसरी जंग अजीम से महज एक कदम दूर है, मगर शायद ही कोई ऐसा मंजरनामा चाहता हो। मेरी फतह रूस को मजीद मजबूत बना देगी। चीन के खिलाफ पाबंदियां खत्म होनी चाहिए। चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी ने इंतखाबात को मशकूक करार दे दिया। पुतिन ने मुखालिफिन को कैद में डालकर सियासी अमल से बाहर रखा। व्हाइट हाउस का अलामिया। अगर मैं सदर मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। रियासत ओहायो में रैली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाबात को तारीखी और अपनी इंतखाबी मुहिम को अमरीका के लिए अहम मोड़ करार दिया। साबिक सदर ट्रंप ने खून रेजी से मुतालिक बयान अमरीकी ऑटो इंडस्ट्री को लाहक खतरात से मुतालिक तबसरों के दरमियान दिया।